60वें दशक की मशहूर अदाकारा कुमकुम का नाम शायद आपने सुना होगा। नहीं सुना तो गूगल बाद में कीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। बिहार में शेखपुरा जिला के हुसैनाबाद में आज भी कुमकुम जी का नाम शान और इज्जत के साथ लिया जाता है। वो थी धर्मेंद्र पाजी की पहली फिल्म की नायिका, पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ेबो की नायिका, जिसके गीत आज भी पूरे बिहारी में गूंजते हैं। उन्होंने लगभग 115 फिल्मों में काम किया। आज की पीढ़ी कभी आर कभी पार की रिमिक्स पर थिरक रही है। उन्हें जानना जरूरी है कि ओरिजिनल गीत आर पार की फिल्म में कुमकुम जी पर ही फिल्माया गया था। दरअसल मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो मशहूर अदाकारा कुमकुम जी हुसैनाबाद रियासत के आखिरी नवाब सैयद मंजूर हसन की सुपुत्री थी और अपनी आखिरी सांस तक अपनी जन्मस्थली हुसैनाबाद से जुड़ी रहीं। वो शहजादी जबुनिशा। वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि वो अपने पिता के मृत्यु पर हाथी पर बैठकर हुसैनाबाद आई थी। सन 2010 में आखिरी बार वो आई, वहीं करबला के पास रुकी जहाँ उनके पिता को दफनाया गया था। पुराने उल्लेख बताते हैं कि आसपास के काफ़ी क्षेत्र जैसे मुंगेर, राजगीर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हाजीपुर जैसे दर्जन से अधिक क्षेत्र हुसैनाबाद रियासत के नवाब के न्याय, कल्याण एवं कर वसूली के क्षेत्राधिकार में आते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जेके। एक लंबे अंतराल के बाद अपने पिता की अकस्मात मृत्यु के कारण मैं हुसैनाबाद गया। मेरे पिताजी को भी उनके जन्मभूमि की मिट्टी ने आखिरी दिनों में बुलाया था। मेरा वहाँ पर मौज मस्ती से भरा बचपन गुजरा था। खेत खलिहानों की यादें ताज़ा हो गईं। दोस्तों, मेरी चर्चा का विषय बिहार राज्य की राजधानी पटना से 118 किलोमीटर दूर शेखपुरा जिले में स्थित पुराने नवाबों की रियासत हुसैनाबाद है। ये स्थान शिया नवाबों की शान शौकत का गवाह है। यहाँ के नवाब ईरान से आए थे और बादशाह अकबर के दरबारी भी थे। उनकी ये स्वतंत्र रियासत और जमींदारी हमारी आज़ादी तक कायम रही। अंग्रेज गवर्नर जनरल पर भी यहाँ के नवाबों का काफ़ी प्रभाव रहा। का हुसैनाबाद अब व्यापारिक और परिवहन की दृष्टि से काफ़ी विकसित हो चुका है, मगर वहाँ की भव्य मस्जिदें, इमारतें, हवेलियाँ, बौलियाँ सब जर्जर होती जा रही हैं। नवाब की कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर जलाशय के निर्माण और उनकी न्यायप्रियता के किस्से सुनने को मिलते हैं। दूर दूर से न्याय के लिए लोग रियासत में आते थे। समय समय पर न्याय एवं प्रशासन के कार्यों के लिए अपनी पालकी से नवाब निकल पड़ते थे। पुराने प्रभावशाली अनुभवी बुजुर्ग जो हुसैनाबाद रियासत के स्वर्णिम इतिहास के साक्षी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। नवाबों की गौरवशाली गाथा सुनाने वाले, आंखों देखी घटनाओं का उल्लेख करने वाले बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पहले से ही हुसैनाबाद रियासत का उल्लेख इतिहास के पन्नों पर नहीं के बराबर है, सीमित है। अब तो जुबानी अनुभव बांटने वाले जानकार भी नहीं रहे। शेष स्मृति बची हुई वहाँ की इमारतें भी जर्जर होकर मिट्टी में समाने के कगार पर हैं। क्या ये राष्ट्रीय धरोहर, नवाबों की बस्ती, गौरवशाली गाथा के स्मृति चिन्ह यूं ही काल के गर्भ में समा जाएंगे? सोचते सोचते मन बेबस और काफ़ी उदास हो जाता है। आज उनकी धरोहर पैसे एवं देखभाल की कमी के साथ साथ प्रकृति के थपेड़ों के कारण दम तोड़ रही है। उनकी स्मृति चिन्ह भी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। सन 1897 में हावड़ा से किऊल तक रेलवे लाइन को गया तक लाने का श्रेय नवाब बहादुर अली खान जी को ही जाता है। संयोग ही था कि इसी रेलवे लाइन से उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता ले जाया गया और उनकी मृत्यु के पश्चात इसी लाइन से उस समय के गवर्नर जनरल के विशेष आदेश पर विशेष रेलगाड़ी द्वारा उनके शरीर को शेखपुरा में उतारा गया। के बाद नवाब की रियासत एवं जमींदारी चली गई और नवाब की मृत्यु के पश्चात उनका परिवार एवं रियासत के अधिकांश लोग धीरे धीरे दूसरे स्थानों पर विस्थापित हो गए। अब संरक्षण के लिए कुछ गिने चुने लोग ही वहाँ रह गए हैं। हुसैनाबाद की बौली आज भी पानी से भरी रहती है। कभी मुहर्रम की तजिया वहाँ धूमधाम से निकलती थी। करबला के पास शमियाना लगता था, वहीं नवाब प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते थे एवं पुरस्कार बांटते थे। तजिया विसर्जन हुसैनिया बौली में ही होता था।
राष्ट्रीय संपत्ति को संरक्षित करने एवं इस स्थान को पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। हाल में वक्फ बोर्ड ने भी हुसैनाबाद के नवाबों के धरोहर को संरक्षण का भरोसा जताया है, फिर भी प्रगति में गति कहीं दिख नहीं रही है। मेरी माने तो हम, आप और इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। आप सबों से बस इतना आग्रह है, निवेदन है कि बोधगया, राजगीर, सिमरिया की गंगा भ्रमण करने के लिए शेखपुरा में ही रुकें और यहाँ के गिरंडा के पहाड़, मंदिर, प्रसिद्ध मज़ार के साथ साथ हुसैनाबाद की नवाबी रियासत की इमारतों को भी देखने के लिए आएँ और अपने मित्रों को प्रोत्साहित करें, आमंत्रित करें। कृपया कर हमारी धरोहर को धूमिल होने से बचाएं और उचित महत्व दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।